हेलो जैन प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आशा करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आप लोगों से आशा करते हैं कि आप लोग क्लास 10th की तैयारी बहुत ही ध्यानबद्ध तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हमें आप लोगों को लिए लेकर आया दोस्तों बायो का दूसरा चैप्टर। क्या दोस्तों? बायो का दूसरा चैप्टर है ना दोस्तों। इसमें टोटल 19 प्रश्न पढ़ेंगे। कितने प्रश्न है दोस्तों? 19 प्रश्न ऑब्जेक्टिव के है ना दोस्तों। सभी इंपॉर्टेंट है, जो आपके बोर्ड दोस्तों जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है ना दोस्तों। चलिए चैप्टर 2 को शानदार तरीके से दोस्तों शेयर करते हैं इस सेशन को, ठीक है ना। आप लोग अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे दोस्तों इस सेशन को शेयर कर दे, और वीडियो में दोस्तों नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, है ना दोस्तों। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपका पहला सवाल है कि श्वसन के अंतिम उत्पाद है दोस्तों। श्वसन के अंतिम उत्पाद है कौन है दोस्तों? तो CO2 और क्या है दोस्तों? H2O प्लस ऊर्जा, है ना दोस्तों। क्या है दोस्तों? तो श्वसन के अंतिम उत्पाद है ना। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है दोस्तों आपके स्क्रीन पे कह रहा है दोस्तों कि पौधों में श्वसन होता है दोस्तों। पौधों में श्वसन किसके द्वारा होता है दोस्तों? तो जड़ में भी होता है, पत्तियों में भी होता है और तना में भी होता है ना दोस्तों। यानी पौधों में दोस्तों श्वसन की क्रिया जड़, पत्ती तथा तने तीनों में होते हैं, है ना दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी हो जाएगा, है ना दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला सवाल है आपके स्क्रीन पे। दोस्तों सवाल क्या रहा है कि कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है दोस्तों? ऐसी कौन सी बीमारी है जो श्वसन तंत्र से संबंधित है? दोस्तों डायरिया श्वसन तंत्र से संबंधित नहीं है, ना मलेरिया है और ना मधुमेह है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निमोनिया। क्या दोस्तों? निमोनिया जो है वह श्वसन तंत्र से संबंधित है ना दोस्तों। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस सेशन को शेयर नहीं किया दोस्तों, तो जम कर शेयर कर दे इस सेशन को, ठीक है ना। यह बायोलॉजी का चैप्टर 2 का दोस्तों बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ना दोस्तों। कह रहा सवाल की किस प्रकार के श्वसन से दोस्तों अधिक ऊर्जा मुक्त होता है दोस्तों? किस प्रकार से श्वसन से दोस्तों अधिक ऊर्जा क्या होता है? मुक्त होता है। तो वायवीय श्वसन से दोस्तों क्या होता है? अधिक ऊर्जा मुक्त होता है ना। 38 ATP किसमें पाया जाता है दोस्तों? वायवीय में। और 2 ATP किसमें होता है? अवायवीय में होता है। टोटल कितना होता है? 40 होता है ना दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों पांचवा नंबर सवाल है आपके स्क्रीन पे। कह रहा है दोस्तों मछली का श्वसनांग है दोस्तों। यानी मछली कहाँ से श्वसन की क्रिया करती है? यानी मछली जो है दोस्तों वह सांस कहाँ से लेती है? दोस्तों मछली जो है वह श्वसन की क्रिया गिल्स से करता है। किससे करता है दोस्तों? गिल्स से करता है ना दोस्तों। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपसे कोई पूछ देगा दोस्त वगैरह कि मछली जो है वह सांस कैसे लेता है, उसका श्वसन अंग कौन सा है? तो गिल्स है, ठीक है ना दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों यह बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है ये सवाल, ठीक है ना, उसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। दोस्तों नेक्स्ट सवाल की तरफ चल दिए। सवाल क्या आ रहा है कि तिलचट्टा, तिलचट्टा समझते हैं ना दोस्तों। तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वसन क्या श्वास रंध्र पाए जाते हैं? दोस्तों श्वसन क्या बोला गया है कि तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वसन क्या श्वास रंध्र पाए जाते हैं ना दोस्तों। तो 10 जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं किसमें? तो दोस्तों तिलचट्टा में, है ना। आपसे दोस्तों सवाल रहेगा तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? तो 10 जोड़े पाए जाते हैं, है ना। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों 7 नंबर सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? दोस्तों निम्नलिखित में से यानी इनमें से दोस्तों किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में दोस्तों माना जाता है? तो ATP को क्या माना जाता है दोस्तों? क्या माना जाता है? तो ऊर्जा मुद्रा के रूप में माना जाता है ना दोस्तों। ATP को ऊर्जा मुद्रा के रूप में माना जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, है ना दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पे। एथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन बनाता है? दोस्तों एथाइल अल्कोहल जो है वह किस प्रकार के श्वसन बनाता है? तो दोस्तों अवायवीय श्वसन बनाता है। क्या बनाता है दोस्तों? अवायवीय श्वसन बनाता है। वायवीय में कितना ATP होता है? तो 38 होता है, ठीक है ना दोस्तों। ATP की संख्या कितना होता है भैया? कमेंट करके आप लोग जरूर बताएं दोस्तों। ATP की संख्या होती है 38
और अवायवीय में 2 एटीपी होता है। कितना होता है दोस्तों? 2 एटीपी होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला सवाल है आपके स्क्रीन पे, कह रहा है दोस्तों, क्या कह रहा है कि पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है। ठीक है ना दोस्तों, पायरुवेट के विखंडन से दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह जल तथा ऊर्जा देता है। और यह दोस्तों यह क्रिया कहाँ होती है दोस्तों? यह क्रिया कहाँ होती है यह पूछा गया, तो माइक्रोकॉन्ड्रिया में होता है दोस्तों। ठीक है ना, माइक्रोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी कहा जाता है ना दोस्तों। माइक्रोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों? पावर हाउस भी कहा जाता है। ठीक है, और पायरुवेट विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा दोस्तों ऊर्जा देता है। और यह क्रिया क्या कहलाती है? तो माइक्रोकॉन्ड्रिया में होती है। कहाँ होती है दोस्तों? माइक्रोकॉन्ड्रिया में होती है, पावर हाउस में होती है। ठीक है ना। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 10 नंबर सवाल कह रहा है भैया, सवाल कह रहा है कि पौधों में श्वसन की क्रिया दोस्तों, श्वसन की क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से दोस्तों कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? दोस्तों एडीपी के टूटने से किसमें दोस्तों? पौधों में श्वसन की क्रिया होती है दोस्तों, उसके अंतर्गत एडीपी के टूटने से दोस्तों कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? ठीक है ना, तो दोस्तों 3.5 केजी मूल, क्या दोस्तों? 3.5 के जे प्रति मोल होता है। ठीक है ना, इतने ऊर्जा टूट जाते हैं, है ना। बी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला सवाल है आपके स्क्रीन पे, कह रहा है कि किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? दोस्तों किस प्रकार से श्वसन से दोस्तों, किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा जो है सो मुक्त होती है? तो वायवीय श्वसन से दोस्तों अधिक ऊर्जा क्या होती है दोस्तों? तो मुक्त होती है, यानी स्रावित होती है ना। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा भैया। दोस्तों इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ दोस्तों शेयर जरूर कर दें। फटाफट से दोस्तों शेयर करें, क्योंकि शेयर अभी तक आप लोगों ने जम के नहीं किया है। और लाइक कर दे दोस्तों, ठीक है ना। हम इतना मेहनत करते हैं आपके लिए दोस्तों, तो एक लाइक तो बनता है ना दोस्तों, एक लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। टोटल 19 क्वेश्चन ही पढ़ना है दोस्तों चैप्टर 2 में, है ना दोस्तों। यही से आप लोगों को पूछा जाएगा। दोस्तों कहा गया है, सवाल क्या है कि ग्लाइकोसिस क्या है दोस्तों? ग्लाइकोसिस होता है दोस्तों, ग्लाइकोसिस आखिर क्या होता है इसके बारे में पूछा गया है। तो दोस्तों ग्लाइकोसिस क्या होता है? तो कोशिका द्रव्य में होता है। ग्लाइकोसिस होता है, कहाँ होता है दोस्तों? तो कोशिका द्रव्य में होता है ना दोस्तों। पूछा जाएगा कोशिका द्रव्य में क्या होता है दोस्तों? तो ग्लाइकोसिक होता है ना दोस्तों। आप लोग ध्यान तरीके से इसको देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों 13 नंबर सवाल कह रहा है कि किस पौधों में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं? दोस्तों कहा गया है कि किस पौधों में रंध्र जो है ना दोस्तों, रंध्र को क्या कहते हैं दोस्तों? रंध्र का दूसरा नाम फटाफट से कमेंट करें दोस्तों। रंध्र का दूसरा नाम होता है एस्टोमाटा। क्या होता है दोस्तों? एस्टोमाटा होता है ना दोस्तों। रंध्र किसके द्वारा खाना बनाता है? फटाफट से कमेंट करके बता दोस्तों, आप लोग जल्दी से बताएं दोस्तों। रंध्र को स्टोमाटा कहते हैं और अनुपस्थित रहते हैं, किसमें रहते हैं दोस्तों? तो हाइड्रीला में रहते हैं। किसमें रहते हैं दोस्तों? रंध्र जो है पौधे में दोस्तों रंध्र अनुपस्थित रहते हैं, तो कहाँ रहते हैं? तो दोस्तों हाइड्रीला में रहते हैं। ठीक है ना। पौधे किस पौधों में दोस्तों रंध्र अनुपस्थित रहते हैं? तो हाइड्रीला पौधा है, उसमें रंध्र जो है ना दोस्तों वह क्या रहता है? तो अनुपस्थित रहता है। बी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों अगला सवाल है आपके स्क्रीन पे, कह रहा है कि किण्वन की क्रिया पाई जाती है। दोस्तों किण्वन की क्रिया किसमें पाई जाती है, यह सवाल किया गया है ना दोस्तों। तो किण्वन की क्रिया किसमें पाई जाती है दोस्तों? तो ईस्ट में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? ईस्ट में पाई जाती है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा भैया। क्या होगा दोस्तों? बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला सवाल है कि ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है? दोस्तों ट्रैकिया जो है वह किस जीव का श्वसन अंग है दोस्तों? तो कॉकरोच का, क्या? कॉकरोच का श्वसन अंग है। कॉकरोच को दोस्तों तिलचट्टा भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? तिलचट्टा भी कहते हैं, है ना दोस्तों। ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है? तो कॉकरोच का या फिर तिलचट्टा का, है ना। 16 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे है दोस्तों, कह रहा है कि कौन सी गैस श्वसन की क्रिया में मुक्त होती है? दोस्तों ऐसी कौन सी गैस है जो श्वसन की क्रिया में मुक्त होती है, यानी श्रावित होती है? तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है ना दोस्तों।
कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है? तो CO2 गैस जो है वह श्वसन की क्रिया में क्या होती है दोस्तों? मुक्त होती है। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, है ना दोस्तों। चलिए 17 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। 17 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा दोस्तों। कह रहा है कि ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीजन से दोस्तों क्या मुक्त होता है? यानी कि ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीजन से, ऑक्सीकरण से दोस्तों क्या मुक्त होता है? तो सिर्फ CO2 या फिर सिर्फ ऊर्जा और सिर्फ H2O? दोस्तों इनमें से सभी क्या होती है? तो मुक्त होती है ना दोस्तों। कार्बन डाइऑक्साइड की बात हो या फिर ऊर्जा हो या फिर हाइड्रोजन की बात हो, है ना दोस्तों, यह सभी क्या होती है? तो ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से दोस्तों क्या होती है? मुक्त होती हो जाती है ना दोस्तों। यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 17 का डी हो जाएगा, इनमें से सभी, है ना दोस्तों। अगला सवाल है 18 नंबर सवाल, बहुत ही मस्ट भी वही सवाल है दोस्तों। कह रहा है कि एटीपी यानी एटीपी का क्या दोस्तों विस्तारित रूप है? दोस्तों एटीपी का विस्तारित रूप क्या है दोस्तों? तो एडिनोसिस ट्रांसफलेट, क्या दोस्तों? एडिनोसिन है, ठीक है ना। और उसके बाद है ट्राइफॉस्फेट, ठीक है ना दोस्तों। एसिनोसिन, एसिनोसिन और उसके बाद क्या है? ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल लास्ट सवाल है दोस्तों आपके स्क्रीन पे, ठीक है ना। कह रहा सवाल दोस्तों, रंध्र का मुख्य कार्य है दोस्तों। रंध्र का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों? तो गैसों का विनिमय एवं दोस्तों वाष्प उत्सर्जन करना, ठीक है ना दोस्तों। क्या काम है रंध्र का? क्या काम है दोस्तों? रंध्र या स्टोमाटा का क्या काम है? तो गैसों को विनिमय एवं दोस्तों वाष्प उत्सर्जन करना, ठीक है ना दोस्तों। यानी यहाँ पर दोस्तों चैप्टर 2 का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है द एंड, ठीक है ना। यहाँ से होता है आपका चैप्टर 3 का शुरुआत होता है ना दोस्तों, जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। यहीं पर आप लोगों को क्लास को द एंड करते हैं ना। अगला चैप्टर पढ़ना है दोस्तों परिवहन के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? परिवहन के बारे में, है ना दोस्तों। तो वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद। और क्लास 10th की तैयारी दोस्तों आप लोग बहुत ध्यानबद्ध तरीके से कीजिए, क्योंकि दोस्तों बहुत कम समय बच गया है और ज्यादा तैयारी करना है आप लोगों को, है ना दोस्तों। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।